नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2004 जुलाई में जब मैं बलूचिस्तान हुकूमत से पंजाब हुकूमत में आया, तो जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर लगने की क्या ज़रूरत है, सेक्रेटरी लगने की क्या ज़रूरत है। आप एक अच्छा समझदार सा काम करें, कुल हमरा में चले जाएँ, कोई म्यूज़ियम में चले जाएँ। इन सारों में से भी सबसे जो खुडे लाइन पोस्टिंग थी, वो थी महकमा आसार कदीमा। इसलिए कि लाहौर का शाही किला और शालामार बाग जो था, ये उस वक़्त मरकज़ी हुकूमत के पास होता था और हमारे पास जैसे मज़ारात वग़ैरह होते थे, शाहरुख़ ने आलम को देख लिया और इस तरह के जितने भी पुराने-पुराने थे मज़ारात, उनको हम या छोटी-मोटी जो शहर में फैली हुई थी, यहाँ तक कि जहांगीर का मकबरा भी उन्हीं के पास। मैंने मूवमेंट वगैरह बिल्टअप की, चीज़ों से पूछा कि तो इलाकाई तौर पे लोग सँभालते हैं। मरकज़ी हुकूमत में हालत बहुत बुरी थी। तो शालामार बाग और लाहौर का जो किला है, वो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब तशरीफ़ लाए, हमारे उनके साथ पढ़े थे। हमने उनसे ऑर्डर करवा लिया और वो ले लिया हमने। और फिर उसकी जो हालत उस वक़्त थी कि उसके सामने जो हिस्सा है, वो जो जिसको आलमगीरी गेट कहते हैं, इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की जिसे कहते हैं बिजली की लाइनें गुज़र रही थी। जो हुजूरी बाग है, इसके अंदर मालशे बैठे होते थे और वो मालशे जो थे अपना हाथ तेल वाला जो था, उसके संगमरमर के साथ साफ करते थे। अंदर पिक्चर वॉल जो है, इसके साथ एक गंदा नाला बहता था, जिसके अंदर वहाँ से रहने वालों का सारा सीवरेज गुज़रता था और साथ बिजली की लाइनें भी बिछी हुई थी। और आज जो दीवान आम के सामने आपको ज़बरदस्त किस्म का बाग नज़र आता है, ये मिट्टी का ढेर होता है। फिर काम शुरू किया, आहिस्ता-आहिस्ता सबको आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन 1 लाख रुपए का जो था, वो सर्फ़ का पाउडर खर्च हुआ था उस ज़माने में, 2004 में उस तेल को साफ़ करने के लिए जो हज़ूरी बाग। तो शालामार में भी यही सूरत-ए-हाल थी और शालामार का जो अर्ज़गा का इलाका ये जो था, वो भी उसको ठीक किया। उसमें सबसे अहम तरीन बात ये थी कि शालामार के अंदर हर माली ने अपनी मर्ज़ी का बूटा लगाया होता था। तो मुगलों के बाग के अंदर 2004 का भी बूटे लगे हुए थे और 1990 के भी बूटे लगे, वो सब खाली करके लॉन्स ने बिल्ड किए, तो उसके अंदर एक स्टेज का इलाका बन गया, जहाँ से वो कहते हैं आबशार गुज़रती है, फिर नीचे वो तालाब है। तो वहाँ पर चूँकि वहाँ एक बीच में जगह होती है, जहाँ मुग़ल बादशाह कभी बैठ के सुना करते थे, तो वहाँ अब कव्वाल आते हैं, कुछ अरसे से शुरू किया हुआ। इसके बाद फिर मैं वॉल सिटी में आ गया, तो वॉल सिटी के दौरान भी ये काम्बो भी 2-1 साल, 2.5 साल मैंने में रहा और ये जो सारा इलाका सुरजन सिंह स्ट्रीट वगैरह, कहने का इसमें तमहीद बाँधने का मकसद ये है कि इसको कल्चरली तौर पर एक ज़बरदस्त किस्म का एरिया बना दिया गया और उसमें कामरान लाशारी साहब की मैं उसका तारीफ़ करूँगा कि मेरे बाद अगर वो ना आते, तो शायद वो सारा का सारा काम जो है उजड़ जाता। उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसको किया और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पर उन्होंने कव्वालों को और बाकी लोगों को फंक्शन शुरू कराए और लाहौर फोर्ट में भी वहाँ इस जगह पर एक फंक्शन हुआ है और ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन में कव्वाल साहब तशरीफ़ लाए। उन कव्वाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत जब कभी खौफ का शिकार हो जाए, तो फिर उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं होता। हमारे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोफ़ेसर थे, वो उन्होंने पश्तो के टप्पे जमा किए थे और टप्पे जमा करने के बाद उन्होंने उसको छापा था, तो उसके अंदर एक टप्पा था मायना कुरुतरा तस्का। कुरुत बेसिकली पनीर जो है ना पनीर, इसको खुश्क किया जाता है और वो उसके बाद सर्दियों में खाया जाता है। उसको गरम करके उसके अंदर थोड़ा-सा घी डाल के, मक्खन डाल के। तो वो पनीर जो है वो हल्का-सा होता है, उसके बॉल्स बने होते हैं इतने छोटे-छोटे से। जैसे आपको ये जो वो जो होती है अपना टेबल टेनिस बॉल, उसकी तरह के होते हैं। तो अगर फेंका जाए कहीं तो उसकी आवाज़ नहीं होती है और कच्चे सेन होते हैं। तो उससे महबूबा अपने उसको आशिक को कहती है कि जब तुम्हें मुझे बुलाना चाहे, तो तुम मुझे कुरत फेंकना और मैं आ जाऊँगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि कुरत क्या है, तो मैं बाहर आ जाऊँगा। तो प्रोफ़ेसर साहब जो थे, उनका लोगों ने छेड़ बना दी थी कुरत। वो इधर से गुज़रते कुर्द और होता ये था कि हमें इत्तला आती थी कि प्रोफ़ेसर साहब ने 2 बच्चों को पकड़ा हुआ है, कोई यूँ मार रहे हैं, कोई यूँ मार रहे हैं। ये 2, 3, 4 बच्चों ने प्रोफ़ेसर साहब को नदी में लटाया हुआ है और प्रोफ़ेसर साहब के साथ मार रहे हैं। अच्छे, नेक आदमी, ज़बरदस्त किस्म के शरीफ-तरीन इंसान, लेकिन छेड़ बन गई थी। इस वक़्त पाकिस्तान की हुकूमत की छेड़
कैदी नंबर 804 बन गई हुई है। और जिन हुकूमतों की कोई छेड़ बन जाए, वो हुकूमतें जब इस तरह की सूरत-ए-हाल करती हैं कि किसी ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर लेती हैं कि जो आदमी सिर्फ़ इसलिए, और उसने वहाँ कहा, उसने कहा कि मैंने ये गाना जो ये बीबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और की नहीं। उसने कहा कि उसने ये फ़िक्रा बोला है, उसने कहा मैं गैर सियासी हूँ और फ़नकार हूँ, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। कैदी नंबर 804 का जो गाना गाया वो स्टेज के करीब एक शख्स की धमकियाँ में इस फरमाइश से गाया। उसने कहा लोग कहते थे 804, 804, 804। इंतज़ामिया के अंदर होश रखने वाले जो वो होते हैं, वो हमेशा ये कहते होते हैं कि यार ये चीज़ जो है ये ना करो, ये ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। जैसे आपने उसके डोरिन रमानी का आपने वो उसका निज़ामानी का आर्टिकल उसका निकाला और आज दुनिया उसको पढ़ रही है। अब ये बंदा जो है आज नहीं कल ये हीरो है। वो आपने सदा ना जाना, सदा बादशाही तो अल्लाह की है। इससे पहले आपने ये एक पूरी दुनिया के अंदर, ये मैं बीबीसी की फिर रिपोर्ट निकाले, नकदा कोका, और उसने इसको ज़बर दिया। नाक पाकिस्तान के मरूफ गुलकार मोहम्मद अशरफ और मलकू आजकल खबरों की ज़ीनत बने हुए हैं। उसकी वजह रवां माह लंदन जाने वाली एक प्रवास से उन्हें ऑफ रोड किया जाना था, ताहम अब उनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाल दिया गया है। जिस माशरे के अंदर हुकूमतें मज़ाह के अंदर भी सीरियस गुफ्तगू सुनना बंद कर दें और स्टायर जो है यानी मज़ाह जो है वो बर्दाश्त ना करें, वॉल्टियर कहता है वो माशरे ख़त्म हो जाया करते हैं, वो हुकूमतें ख़त्म हो जाया करती हैं। तुम लोगों से तो इस पंजाब का रजीसी हुक्मरान जो था वो बेहतर था कि जो अपने इलाके में अपने बारे में गुफ्तगू सुनना होता था तो उनको मज़ाहिया लोगों को बुलाता था कि बताओ क्या हो रहा है, और वो मज़ाक में बताया करते थे। हमारे पंजाब के अंदर एक चिमोटा लेके वो लोग होते थे जो शादियों में आया करते थे, उनका सारे का सारा स्टाइल, उनका सारे का सारा मज़ाक सियासी हुआ करता था। यहाँ तक कि वो इलाकाई एसएचओ के बारे में बात कर सकते थे। तो ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी, लेकिन मुझे लुत्फ़ आ रहा था इसलिए बनाने में कि जब किसी माशरे में किसी हुक्मरान की छेड़ बन जाए कोई चीज़, तो फिर ज़िंदगी भर वो छेड़ ज़िंदा रहती होती है, हुक्मरान मर जाता है।